जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सेल लर्निंग पे लेक्चर 2 करने लगे हैं। ये बेसिकली बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल 2010 है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। एक फार्मूला बेसिक्स टाइप के जो फार्मूलाज़ हैं वो एक्सेल में इनबिल्ट हैं, और जो फार्मूलाज़ हम खुद ड्राफ्ट करते हैं उनको हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि दूसरा टॉपिक था लास्ट लेक्चर का कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है इन एक्सेल में। जैसे बाकी सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम है, इसी तरह एक्सेल का एक अपना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है कि पहले वो पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में काम करता है, उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे काम करता है, और उसके बाद जाके एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे काम करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लेक्चर 1 का। जो जिस किसी ने मिस किया हो तो वो वहाँ से देख सकता है, और उसके बाद लेक्चर 2 को कंटिन्यू कर ले। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका जो है, इसमें हम तीन टॉपिक कवर करेंगे लेक्चर 2 में। लेट्स सी कि वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जी, जो 3 टॉपिक्स हैं आज के वो हैं कि एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरी सेल के स्टाइल्स, तीसरा फार्मूलाज एंड फंक्शंस। मीन्स कि हम इनको एक्सेल का जो फार्मूला बार या टैब बार जो है, हम इसमें से इन 3 सेट्स ऑफ टॉपिक्स को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका सेट ऑफ डाटा या जो सेल्स हैं, आपने जो वैल्यूज़ या जो टेक्स्ट लिखा है, कहीं पे डुप्लीकेट तो नहीं आ गया। तो आप ये जो है ना, उस टेबल को या उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेते हो, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ना उसकी ड्राफ्ट कर देते हो, फार्मूलेट कर देते हो कि जहाँ जहाँ भी है डुप्लीकेट आइटम तो वो हाईलाइट हो जाए। अब हाईलाइट आप कलर में कर सकते हो, कोई भी कलर आप उसको दे दो। ठीक है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि आपने कोई भी ऐसा आइटम, जैसे मतलब आपने एक ट्रेंड चेक करना है, तो आप देखना चाहते हो ग्रेटर देन दिस आइटम, लोअर देन दिस आइटम, टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या इस टेबल में या इस सेल में कहीं भी टेक्स्ट है या डेट ये वाली आ रही है, या जो डुप्लीकेट वैल्यू है, ये सब अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो हम एक कंडीशन दे रहे हैं ना अपने टेबल को, अपने डाटा सेट को। तो हम इसलिए इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कहाँ से फाइंड करेंगे? अगर हमने एमएस एक्सेल 2010 वर्जन ओपन किया हुआ है तो हम होम पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे। उसके बाद हम स्टाइल्स में चले जाएंगे। अब स्टाइल्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आ रहा होगा, तो हम डाउन एरो पे क्लिक करके एक टेबल ओपन हो जाएगा। वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं। जी, अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए, तो वहाँ हमने हाईलाइट रूल्स को जो है ना सिलेक्ट किया। जब हमने हाईलाइट रूल्स को सिलेक्ट किया तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गई कि टॉप या बॉटम, मीन्स के टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप हायर वैल्यू, बॉटम हायर वैल्यू, टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। ठीक है। इसी तरह के डाटा बार्स। ठीक है। एक हमने कॉलम सेलेक्ट किया, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे पिक्चर्स में। तो उसमें आप जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें आप कलर्स दे सकते हो, कोई भी कलर दे दो कि इस कॉलम में जितने भी सेल्स हैं जो रिटर्न हैं
उसमें जहाँ पे भी चेंज आ रहा है वो कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि हमें वो पता चल जाए कि कहाँ पे चेंज आ रहा है, कहाँ पे वैल्यूज़ अप एंड डाउन आ रही हैं। वैल्यू अप वाली हैं तो उनका कौन सा कलर हो जाना चाहिए, वैल्यू डाउन वाली हैं तो उनका कौन सा कलर होना चाहिए। तीसरा क्या है, कलर स्केल्स। अब इसमें 2 या 3 कलर एक ही सेल में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही आपने कंपेयर करना है डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि जहाँ पे वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो कलर्स आ जाएं। और वो कलर 2 किस्म के हो सकते हैं, 3 किस्म के हो सकते हैं, मीन्स के 2 डिफरेंट कलर, 3 डिफरेंट कलर उसमें आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरह आइकॉन सेट्स, अगर सेल्स में वैल्यूज़ अप एंड डाउन हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो बजाय आप कलर चेंज करने के आप क्या करते हो कि एरो से शो होना चाहिए कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इनको टिनी ग्राफिक इमेजेस कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो मेन है कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए किसी भी टेबल में, तो उससे पहले आपने ये देख लेना है कि आपने वो एरिया, वो टेबल सिलेक्ट कर लिया है। अगर वो एरिया, वो टेबल सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने एक्सेल को क्राइटेरिया ही नहीं दिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जो है ना स्टाइल्स ग्रुप में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप सेम जब भी आप कोई भी सिलेक्ट करने लगो तो यहाँ पे आप एक न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हो। न्यू रूल वही कि आपने टॉप 10 लेना है, बॉटम 10 लेना है, मतलब खुद से डिज़ाइन करना है तो वो न्यू रूल पे चला जाओ। अदरवाइज जो आपको एक्सेल ने दिया है एक फॉर्मेट, एक ऑलरेडी उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि टॉप 10, टॉप बॉटम, डुप्लीकेट, अबव एवरेज, तो इसके अलावा अगर आपने हो सकता है आपने टॉप 15 आइटम्स लेने हो तो आप न्यू रूल खुद राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह जैसे आपने एक टेबल को, एक डाटा सेट को कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है, इसी तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव भी हो सकती है। तो उसका क्या तरीका है, सेम उसी तरह आपने उस डाटा सेट को सिलेक्ट करना है, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और नीचे डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी रूल डिज़ाइन किए हैं उस डाटा टेबल के, तो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम जो है ना पिक्टोरियल फॉर्म में इस एक्सेल को देख लेते हैं कि हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से मिलेगी, डाटा बार्स कहाँ पे है, टॉप बॉटम कहाँ पे है, कलर स्केल क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखा आपने, हमने होम पे क्लिक किया, उसके बाद हम इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए। ठीक है, ये टॉप बॉटम है, ये डाटा बार्स है, मैंने डाटा बार्स को ए कॉलम पे अप्लाई किया है, कलर स्केल्स को मैंने बी पे अप्लाई किया, आइकॉन सेट को मैंने सी पे अप्लाई किया, और डुप्लीकेट का जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है मैंने डी पे अप्लाई किया। अब देखो डी के जो भी डुप्लीकेट हैं वो हाईलाइटेड हैं पिंक में। ठीक है, इसी तरह आप अगर न्यू रूल अप्लाई करना चाहते हो अदर देन दिस, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे तो न्यू रूल होगा, न्यू रूल ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एक टेबल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप न्यू रूल डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, कि फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन दियर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपने कलर कौन सा देना है, प्रीव्यू में कैसा आना चाहिए, लोवेस्ट वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, वैल्यू कहाँ से लेनी है, कितना टेबल आपने सेलेक्ट करना है, तो आप उस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अब दूसरा टॉपिक है आज का, सेल स्टाइल्स। अब हमने फॉर्मेटिंग के साथ साथ हम उन सेल का हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं
एक्सेल की मदद से। लाइक उसमें सेम जैसे पहले हमने कलर दिए हैं, इसी तरह हम करेंसी चेंज कर सकते हैं, उनका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। हम अगर मीन्स के दो वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक को और कलर दे दो, दूसरे को और कलर दे दो, और इसको हम कहाँ से लेंगे? सेम हमने होम टैब में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास वाला जो है वो सेल के स्टाइल्स हैं, आप उस पर सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे भी आपको ये दिखा देता हूँ, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद फॉर्मेट एज टैब, और ये जो है ये सेल स्टाइल्स हैं। आपने 20% लेना है, इसका आप डिज़ाइन कर देते हो उस फॉर्मेट को। इसमें करेंसी भी आप कर सकते हो, परसेंट भी दे सकते हो, कॉमा आपने उस फॉर्मेट डिज़ाइन कर दिया तो कॉमा खुद ब खुद आ जाएगा, आपको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। ये मैंने टेबल बनाया था, उसकी करेंसी चेंज की थी हाईलाइट करके, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लर कर रहा था, तो फिर मैंने सेपरेट से इस टेबल को लिया ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि हम सेल स्टाइल्स कहाँ से लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये थर्ड टॉपिक है आज का, फार्मूलाज एंड फंक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मूलाज इज न्यू टू एक्सेल 2010। वो कह रहे हैं कि 2010 में हमने फार्मूलाज को जो है ना सेपरेट कर दिया है बिल्कुल। 2007 का जो एक्सेल था या उससे पहले के जो भी फार्मूलाज थे, ठीक है, आप जो है ना ऑटो सम जहाँ पे लिखा होता था उसको अगर ड्रॉप डाउन करते थे तो फिर आप जाते थे मोर फंक्शंस में। जब मोर फंक्शंस में जाते तो फिर आपको बहुत सारे जो है ना फार्मूलाज मिल जाते थे, ठीक है, और मुख्तलिफ कैटेगरीज में वहाँ डिवाइडेड थे। अब क्या एक्सेल ने यहाँ क्या किया है 2010 एक्सेल वर्जन में, उन्होंने क्या किया कि फार्मूला एक सेपरेट से जो है ना टैब बार दे दिया फार्मूलाज का। जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सारे आ जाते हैं, ऑटो सम भी आ जाता है और दूसरी सारी कैटेगरीज भी आ जाती हैं। लुकअप है, डेट एंड टाइम है, टेक्स्ट है, लॉजिकल लगाना है, फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, और जो है रिसेंटली यूज्ड भी इसमें एक लिस्ट बन जाती है कि आपने अभी अभी ये यूज़ किए थे। इसी तरह फंक्शंस, आप अगर खुद कोई डिज़ाइन करते हो फार्मूला तो आप fx जो इंसर्ट फंक्शन में चले जाते हो, और आप वो अगर सजेस्टेड फार्मूलाज आपके लिए यूजेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है खुद से डिज़ाइन कर सकते हो अपना फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, आप जो है ना ये देख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना 1-2 दिन में दोबारा से मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम चंक्स में मीन्स के छोटे छोटे लेक्चर्स में हम जो है ना सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।